अर्चना तिवारी कटनी जिले के मंगलनगर की निवासी हैं। वह एक ऐसी युवती हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर हमेशा गंभीरता दिखाई। शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रही अर्चना ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल LLM की डिग्री हासिल की, बल्कि जबलपुर हाई कोर्ट में 3 साल तक वकालत की प्रैक्टिस भी की। इसके बाद अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने सिविल जज की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। पिछले 8 महीनों से वह इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी और साथ ही कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रही थी। उनकी मेहनत और लगन को देखकर उनके परिवार और परिचितों को यकीन था कि वह एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगी। रक्षाबंधन का त्योहार, जो 9 अगस्त को था, नजदीक आ रहा था। अर्चना ने सोचा कि इस बार त्योहार को परिवार के साथ मनाने के लिए कुछ दिन पहले ही कटनी पहुंच जाया जाए। इसीलिए उन्होंने 7 अगस्त की शाम को इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18,233 इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस ऑन के B3 AC कोच में सीट नंबर 3 बुक की। उनके परिवार और परिचितों को यकीन था कि ऐसी कोच में यात्रा करने के कारण उनकी यात्रा सुरक्षित होगी। ट्रेन में सवार होने से पहले अर्चना ने अपने परिवार और कुछ परिचितों से फोन पर बात की और सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह अकेले यात्रा कर रही थी और उनके साथ कोई परिचित या रिश्तेदार नहीं था। 7 अगस्त की शाम को जब नर्मदा एक्सप्रेस इंदौर स्टेशन से रवाना हुई, तब सब कुछ ठीक था। अर्चना ने ट्रेन में सवार होने के बाद अपनी चाची से फोन पर बात की और कुछ अन्य कॉल्स भी किए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी आखिरी लोकेशन 8 अगस्त की सुबह 10:15 से 10:20 के बीच भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रेस की गई। यही वह समय था जब उन्होंने अपनी चाची से आखिरी बार बात की थी। इसके बाद उनका मोबाइल फोन अचानक बंद हो गया और फिर उनकी कोई खबर नहीं मिली। ट्रेन अपने तय समय पर कटनी साउथ स्टेशन पहुंची, लेकिन अर्चना उसमें नहीं थी। उनके परिवार को जब यह पता चला तो उनकी चिंता बढ़ गई। परिवार ने तुरंत अर्चना के फोन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ था। इस बीच परिवार ने उमरिया जिले में अपने एक रिश्तेदार से संपर्क किया, क्योंकि नर्मदा एक्सप्रेस कटनी से पहले उमरिया स्टेशन से गुजरती है। वहां से एक चौंकाने वाली जानकारी मिली कि अर्चना का बैग उमरिया स्टेशन पर ट्रेन से उतारा गया था। यह खबर सुनकर परिवार और भी परेशान हो गया, क्योंकि बैग तो मिल गया, लेकिन अर्चना का कोई अता पता नहीं था। अर्चना के बड़े पिता बाबू प्रकाश तिवारी, जो कटनी कोर्ट में वकील हैं, ने मीडिया को बताया कि अर्चना शुरू से ही पढ़ाई में तेज रही है। उन्होंने LLM पूरा किया और 3 साल तक जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। इसके बाद वह सिविल जज की तैयारी के लिए इंदौर चली गई। वह अपने घर और पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर थी और इस तरह अचानक गायब होना उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। परिवार ने तुरंत कटनी GRP थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और अर्चना की तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के आसपास थी। इसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और वह किसी भी CCTV फुटेज में नजर नहीं आई। पुलिस ने अर्चना के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स CDR की जांच शुरू की और पाया कि वह लापता होने से पहले कुछ खास नंबरों पर बार बार बात कर रही थी। अब पुलिस इन नंबरों को ट्रेस कर रही है ताकि उन लोगों से पूछताछ की जा सके जिनसे अर्चना ने आखिरी बार बात की थी। इस मामले की जांच में पुलिस कई दिशाओं में काम कर रही है। पहला, यह देखा जा रहा है कि कहीं यह कोई व्यक्तिगत कारण या परिचितों से जुड़ा मामला तो नहीं है। दूसरा, यह आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं सफर के दौरान उनके साथ कोई अनहोनी या अपराध तो नहीं हुआ। तीसरा, यह भी संभावना है कि किसी इमरजेंसी के कारण उन्होंने ट्रेन छोड़ दी हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो वह अपने परिवार को जरूर सूचित करती। इसके अलावा यह मामला अब इंदौर, भोपाल, कटनी और नर्मदापुरम जिले तक फैल चुका है। नर्मदापुरम में पुलिस और रेस्क्यू टीम को नर्मदा नदी पर बने रेलवे ब्रिज के आसपास कुछ सुराग तलाशने के लिए लगाया गया है। पुलिस ने B3 कोच में यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों से भी पूछताछ की ताकि यह पता चल सके कि सफर के दौरान कुछ असामान्य हुआ था या नहीं। साथ ही ट्रेन के रास्ते में पड़ने वाले सभी प्रमुख स्टेशनों के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।